नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है राक्षस और भगवान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं। ओके। सूरों और असुरों के बीच युद्ध कोई नई या आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु असुरों ने हमेशा ही सूरों से मात खाई है। शायद यही कारण है कि प्रत्येक लड़ाई के बाद असुरों की सूरों से शत्रुता की आयु और भी लंबी हो जाती है। धाड़। इस बार लड़ाई के बीज बोने की तैयारी कर रहा था कल मुहासुर। युद्ध से पहले शस्त्रार्थों की विधिवत पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे युद्ध में विजय प्राप्ति होती है। किंतु आज से पूर्व राक्षसों ने कभी भी ऐसा नहीं किया, जबकि देवता हमेशा इस नियम का पालन करते आए हैं और हर बार विजय श्री को भी प्राप्त करते आए हैं। इस बार हमें हर हाल में विजय प्राप्त करनी है, चाहे छल से या बल से, घात से या आघात से, बात से या हाथ से या लात से। अब पूजा शुरू करो। शक्ति शस्त्रों में आना रे, आके फिर ना जाना रे। ए तम तमातम करके आना रे, आके फिर ना जाना रे। तम तमातम, तलवार की धार बनकर आना रे, आके फिर ना जाना रे। तम तमातम। हमारी जीत गद्दा पर सवार होगी, देवताओं की हार गधे की सवारी होगी। सारे बोलो जय माता दी। अरे कमबख्तो, जय माता दी नहीं बोलना, जो मैंने बोला है वो बोलो। गुर्र। हमारी जीत गद्दा पर सवार होगी, देवताओं की हार गधे पर सवारी होगी। देवताओं के होगा भय, देखो मुंह में छाला रे। शक्ति शस्त्रों में आना रे, आके फिर जाना न, आके फिर न जाना रे। तम तमातम, दांत माच के आना रे, कुल्ला करके आना रे। तम तमातम। राक्षसों के यज्ञकुंड से उठी अग्नि सीधे स्वर्ग तक पहुंची। धरती पर कुआं, हवा में धुआं, जो पृथ्वी से उठता तो स्वर्ग में रुकता। मानव के यज्ञकुंड से उठता तो देवताओं को प्रसन्न करता, राक्षसों के यज्ञकुंड से उठता तो देवताओं में खलबली मचाता। ये तो राक्षस शस्त्रार्थ साध यज्ञ कर रहे हैं। देवता समझ गए थे कि संकट दूर नहीं है। राक्षसों के साथ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। राक्षसों के आक्रमण का उत्तर देने के लिए हमें हर समय तैयार रहना होगा। इसलिए अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें भी विधि विधान से दिव्यास्त्रों की पूजा करनी होगी। वास्तव में राक्षसों के बारंबार पराजय के अपमान की आदत सी पड़ गई है। आप ठीक कहते हैं, कोई देवता। आप भी ठीक कहते हैं, कोई अन्य देवता। राक्षस कल मुहासुर चाल चल रहा था। स्वर्ग से उठता यज्ञ का धुआं मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आक्रमण का जवाब देने की तैयारी देवता भी कर रहे हैं। किंतु ये शस्त्रार्थ साध पूजा तो केवल दिखावा मात्र है। इस बार मैं सीधे सीधे युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि इस बार देवताओं को पराजित करने की मैंने एक नई योजना बनाई है। इस बार मेरी योजना के केंद्र में पृथ्वी है। पृथ्वी देवताओं की सृष्टि है। इस बार मैं उसे तबाह करके देवताओं को पराजय का मुंह दिखाऊंगा और देवता अपनी प्यारी सृष्टि को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु हम पृथ्वी को तबाह किस प्रकार से करेंगे, बताता हूं। राक्षस भूतनाथ पृथ्वी पर विशालगढ़ के पास एक वन में एक ऋषि तपस्या कर रहा है। उसे साप मिला हुआ है कि अगर उसने अपनी इच्छा से किसी ऋषि को
उसे साफ मिला हुआ है कि अगर उसने अपनी इच्छा से किसी स्त्री को स्पर्श किया तो न केवल उस ऋषि का बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। बू, मेरा ऐसा सत्यानाश क्यों किया भगवान। नाश अर्थात प्रलय। और ऋषि यौनाचार्य ने अभी तक जो काम नहीं किया मैं उससे वही काम करवाने के लिए हेकड़ी नाम की राक्षसी को अप्सरा में परिवर्तित करके पृथ्वी पर भेज रहा हूं। पृथ्वी पर उसका कार्य ऋषि यौनाचार्य की तपस्या भंग करके उसे विवाह के लिए उस्काना है। जोगिया वे जोगिया तेरी जोगन हो गई आ। छम छमा छम। कहते हैं कि जो विशालगढ़ का सबसे खतरनाक प्राणी है उसे देखकर लोगों के छक्के छूट जाते हैं। आ गया, भागो। लोग उसका साया पड़ते ही पेड़ पौधे तक मुरझा जाते हैं। बू, हमारे तो कान भी नहीं है जो हम बंद कर लें और पांव भी नहीं है जो हम भाग लें। आज वो शेर गाड़ी पर सवार होकर आया था। वाह, बहुत दिनों के बाद विशालगढ़ का चक्कर लगा है। अरे वाह, लोग मेरी कविताएं सुनने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं। खुद ही मेरे साथ चले आए और बैठने के लिए खाटे भी साथ लाए हैं। बेड़ा गर्क, हम उसी दिशा में आ निकले जिधर से यह मनहूस आ रहा था। हुन पद की हूं। अब तो सुननी ही पड़ेगी लंबडिंग की कविता। ये 6 माह लंबी सापित कविता है। अगर किसी ने बीच में यहाँ से जाने की कोशिश की या कानों में रुई ठूसने की कोशिश की तो तुरंत अंधा और बहरा हो जाएगा। हमारी तरह एक बार बहरे हो ही जाओ, फिर लंबडिंग का डर नहीं रहेगा। प्रिय श्रोताओं, ये मेरी सबसे महान कविता है। इसे सुनकर अभी तक 100 लोग बहरे हो चुके हैं। मेरी गाड़ी के शेर इसे सुनकर इतने व्यथित हुए हैं कि उन्होंने मांस भक्षण छोड़कर घास खानी शुरू कर दी। चिड़ियाओं ने उड़ना छोड़कर तैरना शुरू कर दिया। मछलियां इतना रोई कि नदियां समुद्र बन गई। इस कविता का शीर्षक है भूखे की आंख। भूखे को क्या चाहिए? 2 आंख। क्षमा करना, आंख तो अंधे को चाहिए। भूखा मांगे 2 रोटी। भूखे की आंख महल ना देखे हीरा मोती। ना हो धन पर उसकी नजर खोटी। उसे तो चाहिए बस 2 रोटी। रोटी की 2 कौर आसानी से नहीं मिलते। 2 रोटी जुटाने के लिए हैं पहले पापड़ बेलने पड़ते। लो कर लो बात, चाहिए रोटी बेलो पापड़। रोटी के लिए आटा चाहिए होता है। आटा आसानी से नहीं मिलता। गेहूं पिसवाना पड़ता है। गेहूं आसानी से नहीं मिलता। खेतों में उगाना पड़ता है। पिसा पसाया आटा भी मिलता है शक्ति भोग अन्नपूर्णा का, पर वो थोड़ा महंगा पड़ता है। पहले सिर्फ रोटी मिलती थी, आजकल 2 बल रोटी मिलती है जो बल लगाकर बनाई जाती है। अगली पंक्तियां हैं बहुत भूखे इंसान और कुत्ते में कोई अंतर नहीं रह जाता। श्रोता ध्यान दें, ये कविता की बहुत भाविक पंक्तियां हैं। इसे सुनकर रोना छूट जाता है। मैं तो कह रहा था भूखे इंसान और कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता। जैसा कुत्ता हड्डी पर झपटता है वैसे इंसान रोटी पर झपटता है। कभी कभी रोटी की जगह इंसान के हाथ आंत लगती है क्योंकि वो चाकू हाथ में लेकर शरीफ आदमियों से रोटी छीनने निकलता है। ऐसा दृश्य देखकर कुत्ते भी रो पड़ते हैं। देखो तुम सब भी रो रहे हो। ऐसी भाविक कविता मैं और आगे नहीं सुना सकता। दूसरी सुनाता हूँ। उसका शीर्षक है कुत्ते की नाक। लंबडिंग के आगमन का समाचार महल तक जा पहुंचा था। बाकीलाल हजारों लोग महल के बाहर खड़े पूछ रहे हैं कि हुन औलादी क्यों हो। बाकीलाल हमारे अस्तबल के घोड़े तक किसी सैनिक को अपने पीठ पर बैठाकर उसके आसपास जाने को तैयार नहीं होते। फिर कौन जाएगा उसे मनाने। समस्या तो गंभीर है। बाकीलाल का कुशाग्र एवं षड्यंत्रकारी दिमाग इसमें भी अपना लाभ और विक्रम सिंह की मृत्यु की योजना ढूंढने में लगा था।
अगर मैं किसी प्रकार लंबडिंग को क्रोधित कर दूं तो वो राजा विक्रम सिंह को इतनी कविताएं सुनाएगा कि वो अवश्य ही विक्षिप्त हो जाएगा और फिर नया राजा बनेगा बाकेलाल, यानी मैं। मन ही मन ये सोचकर बाकेलाल ने तुरंत कहा, महाराज, मेरे मस्तिष्क में लंबडिंग से छुटकारा पाने की एक तरकीब आ गई है। चेतक कानों में रुई डालकर ले जाने की शर्त पर चलने को तैयार हुआ। चर्र, लंबडिंग, अरे बाकेलाल तुम, आओ आओ। इसकी कविताएं सुन सुनकर बहुत से श्रोता बेहोश हो चुके हैं और बहुत से अपने बाल नोच रहे हैं और बहुत से अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। बाकेलाल, सुनो नई कविता। इस कविता का शीर्षक है बैंगन का जबड़ा शेर ने रगड़ा, तौरी की लंबाई शेर ने खाई, घिये की जमाई घोड़े को आई, टमाटर की चटनी कुत्ते की पटकनी। बाकेलाल, अभी यह शीर्षक ही है, कहीं तू कविता ना समझ ले। वो तो ठीक है लंबडिंग, लेकिन जरा ठहरो। तुम्हारी प्रेरणादायक कविताएं इतने कम लोग सुन रहे हैं, ये विशालगढ़ के लिए बड़े शर्म का विषय है। हाँ, ये है तो बाकी लोगों की बदकिस्मती। सुनो लंबडिंग, हमारे महाराज ने तुम्हारी कविताएं पूरे विशालगढ़ के श्रोताओं तक पहुंचाने का एक अद्भुत उपाय सुझाया है। अच्छा, भला वो क्या? उसके लिए तुम्हें मेरे साथ वन में चलना होगा। रास्ता बिताने के लिए मैं तब तक तुम्हें एक छोटी कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है तंबू में बम्बू। हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे हैं। बाकेलाल लंबडिंग को छोटी पगडंडी की राह अतिशीघ्र वन में एक स्थल पर लेकर पहुंचा। सुनो लंबडिंग, वो इस वन का सबसे ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष के सबसे ऊंचे तने पर राज बढ़इयों ने एक मंच तैयार कर दिया है। कवि को मंच से ही अपना कविता पाठ करना चाहिए, किंतु हमने तो मंच ही बनवाया है, वहां से पूरा विशालगढ़ दिखाई पड़ता है। मंच? किंतु मुझे तो ये मचान लग रहा है। वो आ गया, देखो वो आ गया। अबे जल्दी भाग। तुम वहां बैठकर जब कविता पाठ करोगे तो वायु वेग के साथ तुम्हारी आवाज़ विशालगढ़ के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों के लोगों तक भी पहुंचेगी और हजारों लोग तुम्हारी कविताओं से लाभान्वित होकर अपना सिर पीटेंगे। मेरा मतलब अपना जीवन सफल बनाएंगे। ऐसा क्या? तो मैं चला ऊपर मंच पर। वो मारा। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि इतनी ऊंचाई से आवाज नीचे तक आएगी कैसे। हिंद। बाकेलाल, मैं मंच पर आ गया। अब मैं अपनी भुजाएं लंबी करके अपनी कविताएं नीचे से ऊपर ले लेता हूँ। इसी के साथ गाड़ी में जुटे शेर भाव विभोर होकर बाकेलाल के कदमों पर लौट गए। आप महान हैं बाकेलाल जी। आपने हमें नरक से मुक्ति दिला दी। इसकी कविताएं सुनकर हमारे दांत, हमारी आंत, हमारी शेरगिरी, हमारी गुर्राहट और भी ना जाने क्या क्या झड़ गया और हम शेर होकर घास खाने पर विवश हो गए। किंतु आपके कारण हमें इस नरक से छुटकारा मिल गया। आप महान हैं, आपको सत सत प्रणाम। अब तो लंबडिंग की आवाज़ सिर्फ चील कौवे तक ही पहुंचेगी जो उसके आसपास उड़ रहे होंगे, और थोड़ी देर बाद जब लंबडिंग को इस असलियत का पता लगेगा तो वो क्रोध में भरकर विक्रम सिंह के पास पहुंचेगा और उसे अपनी सारी कविताएं सुना सुना कर मार डालेगा। मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। बाकेलाल, मेरी आवाज़ पूरे विशालगढ़ को सुनाई पड़ रही है ना? लोगों की वाह वाह की आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। लंबडिंग ने अपनी नई कविता का पाठ आरंभ किया। सुनो, एक सोमरस के नशे में चूर पियक्कड़ की दास्तान। पर एक बार पियक्कड़ पीकर पड़ा। मंदिर का पुजारी उसके पास पहुंचा। कहा, बता, संसार में सबसे बड़ा कौन? पियक्कड़ बोला, अता नहीं, मुझको कुछ पता नहीं। पुजारी इतराया, बोला, सबसे बड़ा मंदिर। पियक्कड़ बोला,
मंदिर सबसे बड़ा कैसे, वो तो धरातल पर खड़ा। धरती सबसे बड़ी, पुजारी भी अड़ गया। धरती कैसे बड़ी, वो तो है शिव जी के चरणों पर पड़ी। शिव जी बड़े, काऊ काऊ। इसे चोंच मार मार कर भगाओ, वरना ये हमारा दिमाग खराब कर देगा। पियक्कर ने हार नहीं मानी, बोला शिव जी कैसे बड़े, वो तो पर्वत पर खड़े। पर्वत बड़ा, पुजारी भी चुप नहीं बैठा। पर्वत कैसे बड़ा, वो तो हनुमान जी की उंगलियों पर खड़ा। हनुमान जी बड़े। पियक्कर भी ढीठ था। हनुमान जी कैसे बड़े, वो तो श्री राम के चरणों में पड़े। श्री राम बड़े। पुजारी ने आवाज बुलंद की, श्री राम कैसे बड़े, वो तो माता सीता के हैं पीछे खड़े। उनका नाम सीता के बाद आता है। सीता जी बड़ी। पियक्कर जरा भी नहीं घबराया, बोला सीता माता कैसे बड़ी, वो तो है श्रीलंका में पड़ी। लंका बड़ी, और लंका तो भारत महान के नक्शे में सबसे नीचे है पड़ी। पुजारी घबराया, चिल्लाया, बाल नोचे, वस्त्र फाड़े, फिर हाथ जोड़कर बोला, ना ये बड़ा ना वो बड़ा, सबसे बड़ा वो जो पीकर पड़ा। उसी समय वहां से मामूली हवा गुजर रही थी, जो लमडिंग की कविता सुनकर अपना माथा पीटती हुई वहां से भागी। इससे उसकी गति में जबरदस्त तीव्रता आ गई और वो आंधी में परिवर्तित हो गई। वड़ुम! अरे, हमारे शस्त्रास्त्र आंधी में उड़े जा रहे हैं। आंधी पगलाई सी घूमी तो तूफान में बदल गई। हमारे भी शस्त्रास्त्र उड़ गए। इस आंधी को रोको। जब तक हम इसे रोकने की सोचेंगे तब तक ये आकर चली भी जाएगी। दिव्यास्त्रों को रोको। देवताओं की भूमि पर हुई शस्त्रास्त्र वर्षा। अरे, वापस आ गए। राक्षसों की धरती पर हुई शस्त्रास्त्र वर्षा। अरे, हमारे शस्त्रास्त्र वापस आ गए। देवगण चौंक उठे। अरे, ये हमारे दिव्यास्त्र नहीं है, ये तो राक्षसों के शस्त्रास्त्र और उनकी शक्तियां हैं। राक्षसों की आंखें फट गई। ये क्या? ये तो हमारे शस्त्रास्त्र नहीं है, ये तो दिव्यास्त्र हैं, देवताओं के दिव्यास्त्र। देवतागण भौचक्के थे। राक्षसों के शस्त्रास्त्र जिनसे उन्होंने ना जाने कितने निर्दोष लोगों के प्राण हरे होंगे, इनको स्पर्श करना भी पाप है। राक्षस प्रसन्न थे। देवताओं के शस्त्र, भाग्य हम पर मेहरबान है जो उसने ये दिव्यास्त्र हमारे पास भेज दिए। सभी दिव्यास्त्र एकत्रित कर लो। देवता अनिष्ट की आशंका से ग्रसित थे। राक्षसों के शस्त्रार्थों को देवभूमि से दूर हटाना होगा। दूर हट, दूर हट। सभी शस्त्र देवभूमि की परिधि से बाहर जाकर गिरे थे, किंतु ये उलटफेर हुआ किस प्रकार, इस रहस्य का पता लगाना होगा, क्योंकि राक्षसों में तो इतनी शक्ति नहीं कि वो ऐसा कर पाए। देवताओं ने रहस्य का शीघ्र पता लगा लिया। लंबे को लंबा कहते हैं, ठीकने को ठीकना, काले को काला कहते हैं, पीले को पीला। राक्षस कभी लमडिंग की कविता सुनकर वायु बौराई तो आंधी आई, जिससे यह दुर्घटना घटी। राक्षस कभी लमडिंग की कविता सुनकर वायु बौराई तो आंधी आई, जिससे यह दुर्घटना घटी। किंतु लमडिंग के लिए ऊंचे वृक्ष पर मचान किसने बनवाई? विशालगढ़ को विपत्ति से बचाने के लिए मचान बाकेलाल ने बनाई। वो इस वक्त वन में एक स्थान पर लेटा विश्राम कर रहा है। हम उस पर क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि उसने परोपकारी उद्देश्य से ऐसा किया होगा। उसे ये बात नहीं मालूम थी कि उसके ऐसा करने से हम देवता विपत्ति में फंस जाएंगे। ना जाने हमारे दिव्यास्त्र आंधी कहाँ उड़ा ले गई। दिव्यास्त्र तो राक्षसों के पास पहुंच रहे थे, किंतु राक्षसों के शस्त्रास्त्र कहाँ गिरेंगे? सीधा बाकेलाल के ऊपर। अरे, ये क्या शस्त्र वर्षा? इंद्रदेव के पास जल की कमी हो गई है क्या, जो अब वो शस्त्रार्थों की वर्षा करने लग पड़े? देखते ही देखते सभी शस्त्रार्थ व उनकी शक्तियां बाकेलाल के शरीर में जाकर लोप हो गई। ये क्या हो रहा है? ये सभी शस्त्र तो मेरे शरीर में जाकर गायब हो रहे हैं। घुसो घुसो घुसो। देवताओं को पता चल गया कि उनके दिव्यास्त्र राक्षसों के पास चले गए हैं। क्यों?
राक्षसों को पता चल गया था कि देवताओं के दिव्यास्त्र उनके पास आ गए हैं। वो मारा। यही वो दिव्यास्त्र है जिनकी शक्ति पर देवता इतराते फिरते थे, और अब ये हमारे पास है। अब हम इतराएंगे। बाकेलाल को भी पता चल गया था कि चेतक कई अनोखी शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश कर गई है। और मुझे लग रहा है कि इस बार भोले शंकर ने ही मुझे राजा बनाने का कोई चक्कर चलाकर ये शक्तियां मेरे पास भेजी है। अब इन शक्तियों के दम पर राजा मरे ही मरे। राक्षस जानते थे कि अभी देवताओं पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने का समय नहीं आया है, क्योंकि अभी हेकड़ी शस्त्र पहना है और वो ऋषि यौनाचार्य को स्पर्श करने ही वाला है। अप्सरा के रूप में हेकड़ी राक्षसी अपने यौन के बाण ऋषि यौनाचार्य पर चलाने की चेष्टा कर रही थी। कभी आर कभी पार लगा तीर नजरे, सैया घायल किया रे तूने मेरा जिगर। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं जानती हूँ कि आप ऋषि हैं। मैं तुक्ष अप्सरा आपकी तपस्या 7 जन्मों तक भंग नहीं कर पाऊंगी। इसलिए हे ऋषि, मैं अपना प्रेम निवेदन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, उसे स्वीकार करें। तभी देखा, मैं ऋषि यौनाचार्य का छोटा भाई यौन कुमार हूँ। मैंने अभी अभी ऋषि की शिक्षा प्राप्त की है। क्या है कि भैया लंबी तपस्या पर बैठे हैं, तुम किसी भी प्रकार से उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाओगी। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भैया के स्थान पर तुम्हारा प्रेम निवेदन मैं स्वीकार करता हूँ। तुम जैसी कोई अपूर्व सुंदरी नारी प्रेम निवेदन करे और उसे कोई स्वीकार ना करे, यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए ईश्वर बहुत दुखी होंगे और समस्त नारी जगत का अपमान भी होगा। हे सुंदरी, इससे पूर्व कि भैया अपनी आंखें खोल दे, हमें यहाँ से दुर्की हो लेना चाहिए। धार आ भैया, आपने अपनी तपस्या भैया आपने अपनी तपस्या भंग कर दी और मुझे मारा भी। छोटे, मैं तपस्या ईश्वर से इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही तो कर रहा था कि उसने मुझे ऋषि क्यों बनाया। क्योंकि मुझे तो बचपन से ही विवाह करने का बहुत शौक था। मैं चाहता था कि मैं अतिशीघ्र बड़ा हो जाऊं और किसी सुंदर कुड़ी से विवाह करूं, किंतु अचानक मैंने देखा कि मैं ऋषि बन गया हूं। और आज जब यह सुंदर कुड़ी स्वयं चलकर मेरे पास पहुंची है, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इसका प्रेम निवेदन स्वीकार करने की? दुष्ट, चल आंखें बंद कर और इसके चरण स्पर्श कर। ये तेरी होने वाली भाभी है। ऋषि यौनाचार्य ने जैसे ही अप्सरा का हाथ थामना चाहा, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। नहीं, मुझे मत छूना। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।